मौत एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन एक और कड़वा सच ये भी है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकती है। आज की कहानी दो बहनों की है जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। उन्होंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था और अपनी जिंदगी को गोद लिए हुए घरों में गुजारती थी। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाए। क्या कर रही हो निधि? अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो मिट्टी में खेलना बंद कर दो। दीदी क्या तुम भी? बच्चों, अपने कमरे में जाओ और जाकर सामान पैक कर लो। तुम्हें लेने के लिए मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी जाओ। क्योंकि नैना और निधि अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे, तो अक्सर उनको फैमिलीज चेंज करनी पड़ती थी। जिंदगी अब तक खुशनुमा चल रही थी। दीदी, सच कहूँ तो मुझे इस परिवार को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम अनाथ की जिंदगी ऐसी ही होती है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। दोनों अडॉप्टेड बहनें अभी जिंदगी की लड़ाई में बहुत छोटी थी। नैना जहां 13 साल की थी तो उसकी छोटी बहन निधि 10 साल की थी। अब उन्हें मर्फी फैमिली में जाना था। दीदी, क्या तुम्हें पता है मर्फी आंटी बहुत खड़ूस है। इन्हें बच्चों से कोई खास लगाव नहीं है। फिर न जाने क्यों ये हमें लेने आई है। हाँ, ये बात है तो सही, क्योंकि मैंने भी सुना है कि इनका स्वभाव बहुत अजीब है और व्यवहार बहुत खतरनाक है। पहले भी कई लोगों ने इनके यहाँ से बच्चों के गुमशुदा होने के किस्से बताए हैं। बच्चों, बाहर गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ? शाम होने वाली है ना, जाओ। हाँ, जाओ। दोनों बहनें अब मर्फी फैमिली पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उन्हें अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था और रोशनी से चकाचौंध था ये घर। उस रात दोनों बहनें सो गई और अगली सुबह उठी तो मर्फी उनके बगल में बैठी थी। बच्चों, वैसे तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है ना? लेकिन मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। हाँ, या तो घर के सारे काम करो या स्कूल जाओ। नैना को पढ़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए उसने घर का काम करना सही समझा और निधि ने स्कूल जाने का फैसला किया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद नैना, नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचो। चलो। डाइनिंग हॉल पर बैठने के बाद निधि, तुम शुरू करो। आज तुम्हारा मनपसंद पकवान बनाया है। नैना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पहले परिवार कैसे रहे हैं या उनकी क्या मानसिकता रही है, लेकिन इस घर में हम ईमानदारी को महत्व देते हैं और तुम जिसे अपनी बहन कहती हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये तुम्हारी काल्पनिक मित्र है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझी? और तुम अब 13 साल की हो। अब ये बचकानी हरकतें तुमको शोभा नहीं देती। मैडम, ये आप क्या कह रही है? क्या निधि आपको दिखाई नहीं देती? ये मेरी काल्पनिक या सपने की बहन नहीं है, बल्कि असली बहन है। आपने हम दोनों को अडॉप्ट किया है ना? नहीं नहीं नैना, मैंने सिर्फ तुम्हें गोद लिया है, किसी दूसरी लड़की को नहीं जानती। और निधि कहकर जिसे तुम बुलाती हो ना,
असल में उसका इस धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। मर्फी की ये बातें सुनकर नैना को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाई और नाराज होते हुए अपने कमरे में चली गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ाते हुए, क्या मैं पागल हूँ? क्या निधि जैसी कोई लड़की असल में है ही नहीं? ये सब मेरा वहम है। क्या मेरी इसी पागल और बचकानी हरकतों की वजह से पुराने परिवारों ने मुझे छोड़ दिया है? नैना अपने मन में ये सवाल कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर निधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। निधि, निधि तुम? मेरी बहन मर्फी आंटी है ना, वो मुझे पागल साबित करना चाहती है। वो कहती है तुम असल में हो ही नहीं, जबकि तुम हो। सच कहना, कहीं ये मेरा वहम या ये पागलपन तो नहीं है ना? सच बोलो। निधि की आंखों में आंसू होते हैं और वो बिना कोई जवाब दिए सीधा चलने लगती है और वो बेसमेंट के पास जाकर गायब हो जाती है। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। तभी उसे भूरे बालों वाली और चेहरे पर बहुत झुर्रियां वाली औरत दिखती है, जो ठीक से देखने पर पता चलता है कि ये तो मिस मर्फी ही है। नैना को दिखता है कि मर्फी असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नरभक्षिणी डायन है। तभी वो प्लास्टिक के थैले में से एक लाश को बाहर निकालती है। ऊपर बल्ब लटक रहा होता है, जिसकी रोशनी में नैना को साफ दिखता है कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि निधि की थी। नैना अंदर से कांप उठती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन अगर मर्फी उसे अभी इसी वक्त देख लेगी तो जाहिर है वो उसे भी मार देगी। नैना दबे पांव अपने कमरे में आती है और दरवाजा कसकर बंद करके रोने लगती है। अब तो वो और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड थी। कुछ समय बाद वो नॉर्मल होती है तो वो ये सोचती है कि असल में पूरा मामला है क्या। असल में अभी उसने निधि की लाश को देखा, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्फी ने निधि का कत्ल कर दिया और अपने कातिल के कैरेक्टर को छिपाने के लिए निधि को अदृश्य साबित करने का ढोंग कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो निधि उसे कैसे दिखाई दे रही है, जबकि वो तो मर चुकी है। उसका सिर ये सब सोच सोच कर फटा जा रहा था। तभी उसने अपनी बगल में निधि को बैठा देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। दीदी, तुम डरो मत। ये सच है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा अब कोई वजूद नहीं है, लेकिन मेरी कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही है। ठीक पिछले हफ्ते के शनिवार की रात को जब तुम बार्बर अंकल के साथ मेला देखने गई थी ना, तब मैं गलती से मर्फी आंटी के रूम में दाखिल हो गई थी, जहाँ जाने को वो सख्त मना करती थी। मर्फी आंटी के कमरे में उनकी असलियत थी, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़े नाखून, सफेद बाल और खून की बोतल। मुझे मर्फी आंटी ने देख लिया और अपनी असलियत छिपाने के लिए उन्होंने मुझे धोखे से बेसमेंट में बुलाया और सिर पर रॉड मारकर मुझे मार दिया, मेरी हत्या कर दी। और वही मुझे एक प्लास्टिक के थैले में बांध दिया, जिससे किसी को मेरे बारे में कभी पता ना चल सके। इतना बताकर निधि वहां से गायब हो गई। यानी कि नैना को अब पूरा माजरा पता चल चुका था
उसे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसके और उसके बहन में एक बहुत मासूम रिश्ता था, जिस वजह से निधि की आत्मा मरने के बाद भी उसे दिखाई देती है। नैना ने सोच लिया था कि अब वो किसी भी तरह से निधि को इंसाफ दिलाएगी और मर्फी को सजा। इसलिए अगली सुबह होते ही वो तैमूर अंकल के घर गई और उन्हें जाकर सारी बात बताई। तैमूर वही शख्स था जिसने इनका सेटलमेंट मर्फी फैमिली में कराया था, लेकिन इसके बावजूद तैमूर भी मर्फी की असलियत से अनजान था। शाम को नैना तैमूर और पुलिस वाले को लेकर मर्फी हाउस पहुंची और उन्हें बेसमेंट में उस लाश को दिखाने के लिए ले जाने लगी। बेसमेंट में पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, वो देखकर सबका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा मर्फी फांसी के फंदे पर झूल रही थी और अब उसका असली चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ झलक रहा था। वो 200 साल की बुढ़िया नजर आ रही थी। अब तो मर्फी ही मर चुकी थी, तो अब इसके आगे क्या ही हो सकता था। लेकिन नैना ने निधि को मर्फी के झूलते लाश के बगल में मुस्कुराता देखा। नैना समझ गई कि इस चुड़ैल की इतनी भयानक मौत कैसे हुई। इसका कत्ल निधि ने ही किया। वो आखिरी बार था जब नैना ने निधि को देखा। उसके बाद निधि का दाह संस्कार हुआ और फिर निधि कभी भी नैना को नजर नहीं आई। मर्फी का अंत भले ही दर्दनाक हुआ, लेकिन उसने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। 2 बहनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आज इस घटना को बीते एक लंबा समय हो गया है, लेकिन नैना आज भी उस घड़ी को याद करती है तो दहल उठती है, खासकर उस लम्हे को जब मरने के बाद भी निधि की आत्मा ने उसे सच बता दिया और मर्फी का पर्दा फाश किया। इसलिए कहते हैं, मौत सिर्फ शरीर को आती है, आत्मा और भावना दोनों अमर है। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र है तो मौत के बाद भी आपका प्रेमी आपकी रक्षा करेगा और आपके साथ रहेगा। भले मर्फी ने खुद की असलियत छिपाने के लिए निधि का कत्ल कर दिया, लेकिन निधि की मौत के बाद भी असली सच सबके सामने आ ही गया।